कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस मुहूर्त और पंचांग सीरीज़ में हम लेकर आए हैं कि भद्रा क्या होती है। अक्सर आपने सुना होगा मुहूर्त में कहा जाता है या किसी शुभ कार्य के लिए कहते हैं भी भद्रा देख लीजिए, भद्रा का वास कहाँ पे है। तो भद्रा होती क्या है और भद्रा का पृथ्वी और वास के समय ऐसा कौन सा कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए या कौन सा कार्य करना चाहिए, और भद्रा एक्चुअल में क्या है और क्या इनकी उत्पत्ति का कारण है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे वीडियोस के बारे में आपको समय पर जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भद्रा के बारे में देख लेते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में मुहूर्त का बहुत ही बड़ा महत्व है। कोई भी शुभ कार्य करना हो, विवाह हुआ या और भी कोई अच्छा बड़ा कार्य है, गृह पूजन हुआ, वधु प्रवेश, मतलब जितने भी बड़े बड़े शुभ कार्य हैं उसमें मुहूर्त अवश्य देखा जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मुहूर्त निकालते हैं, और मुहूर्त में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उस समय भद्रा की स्थिति क्या है। कोई आपको धार्मिक यात्रा करनी है, कोई मकान बनाना है, कोई मंदिर का निर्माण कराना है, या अन्य कोई ज़मीन जायदाद का पता करना है, उस समय मुहूर्त निकाल के देखा जाता है। अगर आप सही मुहूर्त में कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपके कामों में बाधा भी आ सकती है। देखिए, भद्रा के टाइम में जब कहते हैं कि भद्रा का पृथ्वी पर वास होता है, तो उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और भद्रा का तीनों लोकों में वास बताया गया है, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में, पृथ्वी लोक में। अब क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो जिस समय भद्रा पृथ्वी पर हो उस समय किसी भी तरह के शुभ कार्यों से हमें बचना चाहिए। भद्रा के अन्य नाम भी है: धान्य, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षाकारी। तो ये 12 नाम भद्रा के हैं। इनका आप स्मरण करके भी भद्रा के प्रभाव से बच सकते हैं। वो कैसे होगा वो भी मैं आगे बताऊं। देखिए, भद्रा माँ है क्या। कहा जाता है कि सूर्यदेव और माता छाया की पुत्री शनिदेव की बहन, इनको भद्रा कहा गया है। इनका रूप विकराल है, काला रूप है, लंबे बाल हैं, लंबे दांत हैं, गर्दभ मुख है। इनको सप्तभुजा भी कहा गया है। कई जगह कृष्णवर्णा प्रेत वाहन इनकी सवारी है, और मुख से अग्नि उगलने वाली हैं। कहते हैं कि राक्षसों का शमन करके इन्होंने देवताओं को निश्चित किया था। इसके बारे में कथा क्या है कि जब सुर और असुरों में युद्ध था उस समय भगवान शिव ने रौद्र रूप में अपने शरीर पर दृष्टि डाली, तो उनके शरीर से इनका प्रकटीकरण हुआ कहते हैं। और वहीं पे लेके और इन्होंने देवता राक्षसों का शमन करके देवताओं को निश्चिंत किया, उनको सुरक्षा प्रदान की। लेकिन बाद में अपनी क्षुधा शांत करने के लिए इन्होंने अन्य लोगों को खाना शुरू कर दिया, या अन्य कार्यों में विघ्न डालना शुरू कर दिया। किसी तरह के मंगल कार्य हो, यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, इन सब कार्यों में विघ्न डालना शुरू कर दिया। तो राक्षसों का समन करके देवताओं को निश्चित किया। जन्म के बाद क्या हुआ कि पूरे संसार को खाने लगी। इनकी क्षुधा जो शांत नहीं हुई, तो उसी इस तरीके से यज्ञ में, पूजा पाठ में जितने भी मांगलिक कार्य हैं उसमें विघ्न डालने लगी। तो बाद में ब्रह्मदेव ने इनको समझाया, देवताओं ने इनको समझाया, और तब जाकर ये शांत हुई। और इसी के फलस्वरूप इनके जो इन्होंने देवताओं के लिए किया, और सम्मान स्वरूप इनको क्या किया गया कि पंचांग में 11 करण होते हैं। 11 करणों में से 7वें कर्ण अर्थात विष्टि कर्ण के रूप में इनको मान्यता दी गई। और तब से लेके आज तक जो इनका समय होता है पृथ्वी लोक पर, उसको भद्रा काल के रूप में माना जाता है। अब ये होता कैसे है, देखिए करण भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, हिंदू पंचांग ना 5 मेन चीज़ों पे चलता है। सबसे बड़ी बात है तिथि, तिथि के बाद वार, वार के बाद योग, योग के बाद नक्षत्र, और नक्षत्र के बाद कर्ण। 5 चीज़ें मिलकर पंचांग का निर्माण करते हैं। तो जो चंद्र दिवस होता है उसके आधे हिस्से को करण कहते हैं। तो एक तिथि में हमेशा 2 कर्ण होंगे। 2 इस तरह कुल 11 कर्ण बनते हैं, जिसमें 4 तो फिक्स होते हैं और बाकी 7 घूमते रहते हैं। तो 4 निश्चित कर्ण क्या हुए: शकुनी, चतुष्पाद, नाग, इंद्रगण। और जो 7 अस्थिर कर्ण हैं: बव, बालव, गौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। इसी विष्टि कर्ण को ही भद्रा भी कहा जाता है। ये हमेशा चलायमान रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है पंचांग का जब निर्धारण होता है या किसी शुभ मुहूर्त का निर्धारण होता है तो इन कर्ण का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है, जिसमें विशेष तौर पर भद्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भद्रा का वास क्या है कि अब तीनों लोकों में भद्रा का वास है, हर समय तीनों लोकों में विचरण करती रहती हैं। तो ये एक स्थिति ऐसी होती है जब हम कोई शुभ मुहूर्त की गणना कर रहे हैं तो उस समय भद्रा को अवॉइड करना चाहिए।
इसकी कैलकुलेशन का बहुत सीधा सा मेथड है कि जब चंद्रमा किस राशि में उसके हिसाब से भद्रा का निर्णय होता है। चंद्रमा अगर मेष राशि में, वृष में, मिथुन में और वृश्चिक में, तो कहते हैं कि भद्रा जो है स्वर्ग लोक में विचरण कर रही है और भद्रा का मुख ऊपर की ओर है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। इसी तरह चंद्रमा जब कन्या राशि में होगा, तुला में होगा, धनु में होगा, मकर में होगा, तो कहते हैं कि भद्रा का मुख नीचे की ओर है, मतलब पाताल लोक की तरफ। फिर जब चंद्रमा कर्क में आएगा, सिंह में आएगा, कुंभ में आएगा, मीन में आएगा, उस समय थोड़ी सी स्थिति खतरनाक होती है, खराब होती है, क्योंकि भद्रा पृथ्वी लोक में होती है और भद्रा का मुख सामने की ओर होता है। तो पृथ्वी लोक में वास के समय कहा जाता है कि भद्रा की वास के काल में या उस समय में जो भी आप करेंगे उसके अशुभ फल मिलते हैं। अशुभ फलों में मतलब क्या होगा कि किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। यदि आप कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो वो असफल होंगे। भद्रा अगर स्वर्गलोक में है, पाताल लोक में, उस समय आप कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं, जो भी आपके मांगलिक कार्य हो, तो उस समय इतना बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। अब भद्रा काल में क्या करें और क्या ना करें ये देख लेते हैं कि क्या ना करें। किसी भी तरह का मांगलिक शुभ कार्य ना करें, मुंडन नहीं करना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की यात्रा या तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, व्यापार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यात्रा करना बहुत ज़रूरी हो रहा है तो कम से कम जिस दिशा में भद्रा है उस दिशा की तरफ को ना जाए। अगर आपको भद्रा कभी कष्ट दे रही है या भद्रा के समय आपने कुछ कर लिया, बाई चांस और कष्ट हो रहा है, तो उसके लिए शिव आराधना कीजिए। भद्रा के मांगलिक कार्यों में तो हम नहीं उसको यूज़ करते या उसको बुरा मानते हैं, लेकिन कोई ख़राब काम आपको करना है, जैसे दुश्मन पर वार करना है, शस्त्र का प्रयोग करना है, कहीं ऑपरेशन कराना है, कानूनी कार्रवाई, कानूनी लड़ाई है, कोई जानवरों से संबंधित कोई कार्य करना है, तो भद्रा काल में करना शुभ रहेगा। अगर कोई शुभ मांगलिक कार्य आपको करना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आ गया, अवॉइड नहीं हो सकता, तो जब सुबह सुबह भद्रा उत्तरार्ध में होती है या रात में भद्रा जब पूर्वार्ध में होती है तब कर लेना चाहिए। देखिए, भद्रा जो है शनिदेव की बहन है, क्रोधी है और थोड़ा सा नुकसान करने की स्थिति में, और शनिदेव की तरह कहा जाता है कि इनका स्वभाव भी बड़ा क्रोधी है, और इनके इसी स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ना ब्रह्मा जी ने उन्हें पंचांग में स्थान दिया, विष्टिकरण में स्थान दिया है। तो भद्रा की स्थिति में कोई शुभ कार्य करना, यात्रा करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, मना होता है। तंत्र कार्य कर सकते हैं, अदालती कानूनी कार्रवाई, राजनीतिक कार्य, ये सब कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पृथ्वी लोक की भद्रा बहुत अशुभ मानी जाती है, नुकसान ही होता है, परेशानी ही होती है। कहते हैं कि भद्रा जब मुख में रहती है तो कार्य का नाश होगा, भद्रा जब कंठ में रहेगी तो धन का नाश होगा, भद्रा अगर हृदय में है तो प्राण का नाश होगा, और भद्रा पुच्छ में होती है उस समय, मतलब पीछे की साइड भद्रा होती है, तो विजय और प्राप्ति कार्य या कार्य सिद्धि उस समय होती है। देखिए, वैसे तो भद्रा का शाब्दिक अर्थ बड़ा अच्छा है, कल्याण करने के लिए कहा जाता है, लेकिन इस अर्थ के विपरीत ही भद्रा वृश्चिकरण में शुभ कार्य निषेध बताए गए। अलग अलग राशियों के हिसाब से जैसे मैंने बताया, तो भद्रा तीनों लोकों में घूमती भी रहती है। इसलिए जब भी आप कोई कार्य करें, जब भी आप कोई मांगलिक कार्य करें, शुभ कार्य करें, तो अवश्य इस चीज़ का ध्यान रखें कि भद्रा का वास कहाँ है। किसी भी बड़े शुभ कार्य, मांगलिक कार्य को करते वक्त पंचांग की गणना अवश्य कर लें, पंचांग अवश्य देख लें, मुहूर्त अवश्य देख लें, और भद्रा काल में किसी भी शुभ कार्य को करना अवॉइड करें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप अवश्य इसका इस्तेमाल करके लाभ पाएंगे। जय माता दी।